हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। कार्यपत्रक क्षेत्र करेंगे आज। इसमें विषय अपने पास गणित और कक्षा है 10वीं। और आज ये जो वर्कशीट है ये है 22 जनवरी की। और इसमें अपने करेंगे वास्तविक संख्याओं का रिवीजन। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वो संख्याएं जो या तो रैशनल हो और या हो इरेशनल, यानी या तो वो परिमेय होनी चाहिए या होनी चाहिए अपरिमेय। परिमेय वो संख्याएं होती है जो p बटा q की फॉर्म में अपने दर्शा सकें, और अपरिमेय वो होती है जो p बटा q के फॉर्म में अपने ना दर्शा पाएँ। और परिमेय में भी दो प्रकार होते हैं, शांत और अशांत। शांत वो होते हैं जो डिवाइड करते हैं, अगर मतलब कि p बाई क्यू की फॉर्म में अगर उसे हल करते हैं अपने, तो उसका जो उत्तर आता है वह कहीं ना कहीं जाके शांत हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। और अशांत वो होता है जो आगे चलता ही जाता है और पुनरावृत्त होता है। और परिमेय से अपरिमेय संख्या में अशांत वो होती है जो चलती ही जाए लेकिन रिपीट ना हो, यानी कि पुनरावृत्त ना हो। उन्हें कहते हैं अशांत अनावृत्ति। इसके कुछ गुण धर्म है कि भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में होती है। तो इसका मतलब है भाज्य संख्याएं वो होती है, भाज्य संख्याओं को अपने कंपोजिट नंबर भी कहते हैं, वो होती है जो उसे क्या कर सकते हैं अपने प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अब उन्होंने लिखा 15, तो 15 को अपने कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणा 5। तो वो क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं 3 और 5, प्राइम नंबर है जिसे सिर्फ 3 और 5 से भाज्य कर सकते हैं तथा 1 से कर सकते हैं, बाकी किसी नंबर से यानी किसी संख्या से वह भाज्य नहीं होती। और दूसरा कथन है यहाँ पे, अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। मतलब कि मैंने बताया था कि 3 गुणा 5 इक्वल टू होता है 15, तो अपने 2 इंटू 5 15 के इक्वल नहीं कर सकते, ना ही 4 गुणा 5 को अपने 15 के इक्वल कर सकते हैं। यानी कि 2 गुणा 5 करने पे अपने पास आता है 10, लेकिन अपनों ने मतलब उदाहरण क्या लिया था? 3 गुणा 5 जो कि आता 15। यानी अपनों को 3 और 5 के अलावा ऐसी कोई भी संख्याएं नहीं मिलेगी जिनको आपस में गुणा करने पे 15 आए, यानी वह क्या है? अद्वितीय है। और तीसरा यहाँ पे गुणधर्म है, वह अभाज्य गुणनखंडों के आने के क्रम पर ध्यान दिए बिना, यानी 3 गुणा 5 करो या फिर 5 गुणा 3, आना 15 ही है। यानी 3 गुणा 5 हो या 5 गुणा 3, उत्तर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तीन यहाँ पे इसके गुणन धर्म है। और उसके बाद आते हैं सूत्र। HCF क्या होता है और LCM क्या होता है? HCF होता है कि जो सबसे छोटी घात होती है उसका गणनफल, वो भी वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की। और LCM क्या होता है? संख्याओं में सम्मिलित प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात होती है और उनका गुणनफल होता है। जैसे अपने यहाँ पे लेके चलते हैं एग्जाम्पल, अपनों ने लिया 15 और 20 अपनों ने लिया, तो यहाँ पे इसका HCF जो होता है वो क्या हो जाएगा? जैसे 15 को अपने क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 3 गुणा 5, और 20 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 5। तो इनमें कॉमन क्या है? 5 कॉमन यहाँ पे 5 है, तो अपने पास HCF जो हो जाता है वो हो जाएगा 5 की घात 1। ये क्या हो जाएगा अपना HCF। अपनों को बोला है कि कॉमन के इसमें 5 है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जो कॉमन टर्म होती है दोनों नंबर की वह क्या होती है? HCF होती है। और LCM क्या होता है? LCM जैसे 15 और 20 का अपने LCM निकालते हैं, तो 15 को अपने लिखा था 3 गुणा 5, और 20 के अपनों ने फैक्टर निकाले थे, क्या निकाले थे? 2 गुणा 5।
तो एलसीएम क्या होएगा यहाँ पे 3 गुणा यहाँ पे क्या है 2 की पावर 2 है गुणा 5 की पावर 1 है, और इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा अपना 60। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 60 और एचसीएफ क्या अपना आएगा 5। और यहाँ पे बताया है कि एचसीएफ को जब एलसीएम से गुणा करते हैं तो वो ए गुणा बी के बराबर होते हैं। कैसे? एचसीएफ अपना आया था 5 और एलसीएम आया था अपने पास 60, और वो किसके बराबर है? अपनों ने दो यहाँ पे संख्याएं ली थी, एक थी 15 एक थी 20, लेकिन जब अपने 15 और 20 को गुणा करते हैं तो आता 300, और इसको भी गुणा करते हैं 5 गुणा 60 तो ये आता 300। तो यह कथन इस चीज़ को दर्शाता है कि जब अपने एलसीएम और एचसीएफ को किसी दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करते हैं तो वो ए गुणा बी के बराबर होते हैं। तो इसके ऊपर कुछ दिए हैं अपने को छोटे से प्रश्न, जिसे अपने करते हैं। पहला प्रश्न है कितने दशमलव स्थानों के पश्चात संख्या 53/2 गुणा 5/2 का दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी ख़त्म होगा, टर्मिनेट होगा इंग्लिश में बोले तो वो हो जाएगा 53/2 की पावर अपने पास 3 है इंटू 5 की पावर 2 है। तो इसको अपनी क्या लिख सकते हैं 53/2 की पावर 3 कितनी होती है 8, और 5 की पावर 2 कितनी होती है 25, यानी इसका स्क्वायर। तो 53 ये कितना आया अपने पास 200। तो 200 को अपने क्या लिख सकते हैं 53/200 को क्या लिख सकते हैं अपने 2 गुणा 100 और जब 53 को जब अपने 2 से भाज्य करेंगे तो क्या आ जाएगा 26.5/100 रह जाएगा, और 100 को जब अपने इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 0.265, यानी ये 3 दशमलव के बाद यह भाज्य शांत हो जाएगी। और दूसरा क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके 168 तथा 448 का महत्तम समावर्तन यानी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो चलो करते हैं शुरू। 168 को अपने क्या लिख सकते हैं यहाँ से, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन यानी इसके फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे तो वो क्या आते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, और यहीं पे अपने करेंगे जब 448 का तो वो क्या आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, एक 2 आ रहा है कॉमन, ये भी कॉमन है और इसके अगला भी कॉमन है, और उसके बाद 7 कॉमन आ रहा है, यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2/3 गुणा 7। तो इसको जब अपने सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, 56 आ जाएगा। और जब अपने इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम अपने पास अभी कितना आया था, एचसीएफ क्या आया था अपने पास 56, उसके अलावा बची हुई टर्म सभी को मल्टीप्लाई कर दो। 56 गुणा क्या बचा था अपने पास 2 बचा था, एक और 2 बचा था यहाँ पे गुणा 7, यानी अपने लिख सकते हैं यहाँ पे 56 गुणा अपने पास 24 बचा था। नहीं, यहाँ पे 7 नहीं आएगा, 7 की जगह आएगा यहाँ पे 3, यानी 56 गुणा 24। मैं आपको यहाँ से वापस ये वाला करके दिखाता हूँ। यहाँ पे गुणा 3 आएगा, 7 नहीं आएगा। तो ये कितना हो गया 56 जो पहले से अपने पास गुणा 24 हो जाएगा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1344, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। और अगला प्रश्न अपने पास सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लो कि ये क्या है, एक अपरिमेय, सबसे पहले मान लीजिए ये परिमेय संख्या है √2। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा
कि √2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमें अपरिमेय साबित करना है, इसलिए हम मान के चलेंगे कि यह संख्या जो है परिमेय है। तो √2 को इक्वल हमने लिखा a/b, और यहाँ पे a व b मान लिए कि सार्वगुणनखंड है इनका, जो वो एक है, यानी एक क्रॉस प्राइम नंबर है जिनका फैक्टराइजेशन जो है वो है 1 है। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2b। अभी आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी वज्र गुणा करने पे, तो a इक्वल टू आ जाएगा √2b। तो यहाँ पे जब स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड तो क्या आ जाएगा, a² इक्वल टू 2b²। तो यहाँ पे जब अपने थ्योरम लगाएंगे तो अपनों को यहाँ से पता लग रहा है कि दो जब a² को डिवाइड कर रहा है तो अपने पास उत्तर आ रहा है b², साथ में रिमाइंडर आ रहा है 0। डिविडेंड थ्योरम होती है, वो लगाने पे अपनों को पता लग रहा है कि जब अपने 2 को a² से डिवाइड कर रहे हैं तो अपने पास उत्तर आ रहा है b², रिमाइंडर आ रहा है 0। और थ्योरम होती है कुछ इस तरह से, डिवीज़र इक्वल टू डिवाइडेंट इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। वो थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे अपने। और फिर यहाँ से अपने को पता लग रहा है कि अगर 2a² को डिवाइड कर रहा है, 2 जो है a² को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। तो उसके बाद हमने माना है कि a जो है वो है 2m, ये अपनों ने माना है। और ये वैल्यू अपने क्या करेंगे, इस संख्या में मतलब इस समीकरण में रखेंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2m² इक्वल टू 2b²। तो अपने इसको जब स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर जो था अपने ओपन करेंगे तब क्या आ जाएगा, 4m² इक्वल टू 2b²। तो 2m² इक्वल टू आ गया 2b², 2m² इक्वल आ जाएगा b²। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं कि b² इक्वल टू आ जाएगा 2m²। 2m² आ गया। उसके बाद अपने लिख सकते हैं कि इसमें भी वही थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा कि जब 2b² को डिवाइड कर रहा है तो वो 2b को भी सिर्फ डिवाइड करेगा अगर b² को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो इनका सर्वगुणनखंड है वो आ रहा है 2, क्योंकि दोनों समीकरण में 2 जो है वो b² को डिवाइड कर रहा है। तो ये अपने कल्पनाओं का विरोध कर रहा है, क्योंकि अपनों ने माना था, अपनों को पता था कि जो a और b है उनका सर्वगुणनखंड जो है वो 1 है। लेकिन यहाँ पे हमने जब इसको सॉल्व किया आगे तो अपने पास उत्तर आ रहा है 2। तो यानी अपनी कल्पना का विरोध हो रहा है। तो अपने यहाँ पे कह सकते हैं कि जो √2 है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपनों ने जो माना था वह सत्य नहीं है। अपनों ने इसको रैशनल माना था, यानी जो माना था वह गलत है, इसलिए हम कह सकते हैं ये इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या है। उसके बाद अपने पास आ रहा है चौथा क्वेश्चन। उसमें पूछा है कि बिना वास्तविक विभाजन किए दी गई परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है वह है 17/1600। तो अपने यहाँ पे q को लेके चलते हैं। ये वाली टर्म जो होती है q होती है। 1600 को अपने क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 16 गुना 100 लिख सकते हैं। तो 16 को क्या लिख सकते हैं अपने 2 की पावर 4 गुणा 100, और इसको आगे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुणा 100 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो ये क्या हो जाएगा 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2, यानी ये उसकी क्यू के फॉर्म में आ रहा है। कैसे, ये देखो अपने ने ऊपर अभी किया था कुछ टाइम पहले कि अगर शांत, अपनों को पता लगाना है कि यह दी हुई संख्या जो है शांत है या अशांत है, तो अपनों को क्या करना होता है, जो p/q
क्यू में जो क्यू है वह अगर 2 की घात n तथा 5 की घात m हो तो वह शांत होता है। और अशांत कब होता है? जब ये क्यू जो है वो 2 की घात n और 5 की घात m ना हो, यानी इसके अलावा भी कुछ और आ रहा हो। तो इसको क्वेश्चन में अपने इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास आया था यहाँ पे उत्तर 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2, ये क्या n मान लो, इसको ये m मान लो, यानी ये क्या है, शांत है। और दूसरा प्रश्न है, दूसरे में क्या दिया है, 45 बटा 2 की घात 2, 2 की घात 3, 5 की घात 2 और 7 की घात 2। यहाँ पे देखो Q जो है ये नीचे वाली टर्म, इसमें 2 की घात 3, 5 की घात 2 और 7 की घात 2 भी आ रहा है, यानी जो 7 की घात 2 है वो एक्स्ट्रा आ रहा है। यानी हमने अभी पढ़ा था कि अगर Q में सिर्फ 2 की घात n और 5 की घात m हो तो ही वो शांत होता है, या नहीं तो वह अशांत होता है। इसमें 7 की घात 2 भी आ रही है, यानी ये अशांत है, यानी ये चलता ही रहेगा, कहीं रुकेगा नहीं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है ये। और तीसरा प्रश्न है, तीसरे में क्या है, तीसरे में तो सामने ही दिख रहा है 2 की घात 3 है और 5 की घात 2 है, यानी ये भी क्या है, शांत है। और उसके बाद आता है पांचवा प्रश्न। पांचवें में अपना को पूछा है कि संख्याओं के दिए गए दशमलव प्रसारों के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो अपने को बताना है कि ये परिमेय संख्याएं हैं या फिर अपरिमेय संख्याएं हैं। तो पहले में क्या हो रहा है, ये शांत हो रहा है, यानी 2 के बाद यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं आ रही, यानी इसका आगे प्रसार नहीं हो रहा, तो ये शांत होगा, यानी ये क्या है, परिमेय संख्या है। और दूसरे प्रश्न में क्या है कि ये चलता ही जा रहा है, आगे देखो डॉट 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 लगाया हुआ है, यानी आगे चलता ही जा रहा है, कहीं भी जाके शांत नहीं हो रहा और कहीं रिपीट भी नहीं हो रहा, मतलब आवृत्त भी नहीं हो रहा बार बार, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था अपरिमेय क्या होता है, शांत अनावृत्ति होती है, अशांत अनावृत्ति होती है। जैसे इसमें हो रहा है डॉट 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 चल रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा, और यहाँ पे आवृत्त काल सेम नहीं है, अलग अलग आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, यानी क्या इसका मतलब। और वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे, और इससे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपने क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं, इसके साथ ही अपनी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ आया हो और कहीं भी आपको डाउट आ रहा हो तो मुझे ज़रूर बताएं। अगर वीडियो समझ आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।